नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड में संकलित पाठ कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और ये जो पद्यांश दिए गए हैं, ये साकेत से दिए गए हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है साकेत, जिसे खड़ी बोली हिंदी का द्वितीय महाकाव्य माना जाता है, उससे लिए गए हैं ये सभी पद्यांश। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। हरिऔध जी का जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, वह हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। और द्वितीय महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत माना जाता है। इस पाठ में भरत जी अपने भैया राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। तो रात्रि का समय है और पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी उस चित्रकूट पर छिटक रही है। तो बड़ी ही सुंदर वहां की शोभा हो रही है। कवि कहते हैं कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं थी जैसी कि चित्रकूट में बिखर रही थी। तो देख लेते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। जब सब लोग चित्रकूट पर पहुंच गए हैं, तो सभा उटज कहते हैं झोपड़ी, झोपड़ी के आगे सभा लग गई है। भगवान श्री राम जी वहां पर्णकुटी बनाकर रहते थे। तो उसी पर्णकुटी, उटज माने झोपड़ी अर्थात पर्णकुटी के आगे सभा बैठ गई है। और नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान का तात्पर्य है आकाश रूपी तंबू। तो नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहु दीप जागे, अर्थात तारे रूपी बहुत से दीपक टिमटिमा रहे थे या जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे बे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे बे। आकाश मार्ग से देवता लोग, सुर माने देवता, तो आकाश मार्ग से देवता लोग टकटकी लगाए ये देख रहे थे कि भरत जी राम जी को वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो इस आताताई रावण को कौन मारेगा, हमें भय से मुक्त कौन करेगा। तो देवता लोग ये नहीं चाहते थे कि राम वापस अयोध्या जाएं, इसलिए वो आकाश मार्ग से बड़े भय से आतुर होकर के इस परिणाम को देख रहे थे कि भरत के आने का परिणाम क्या होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महक कर। तो उस वन में जो करौंदी के कुंज फूले हुए थे, उनसे स्पर्श करके जो वायु बह रही थी, वो सभा में बैठे हुए सभी लोगों के हृदय को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न चित्त बना रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोली गिरा गंभीर निधि नीर निधि जैसी। तो उस कुटिया पर या चित्रकूट में ऐसी सुषमा थी जो चंद्रलोक में होती थी, वह सुषमा चित्रकूट में थी। कहाँ चांदनी वैसी, चित्रकूट में जैसी चांदनी छिटक रही थी, बिखरी हुई थी, वैसी चांदनी कहीं अन्यत्र नहीं थी। तो ऐसे सुंदर वातावरण में प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि नीर निधि जैसी। नीर निधि माने समुद्र। तो ऐसे शांत और सुंदर वातावरण में भगवान राम नीर निधि माने समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी, जहां शब्द आवे जैसी तैसी, सा सी सम समान, तो ऐसे शब्दों के साथ में उपमा अलंकार हुआ करता है। अब हम यहाँ प्रश्नों के माध्यम से देख लेंगे। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी, ऐसे शांत और स्निग्ध वातावरण में भगवान राम समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। प्रश्न नंबर 3, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं। भरत भगवान राम को लेने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। अयोध्या का राज्य किसे मिला था। अयोध्या क्या राज्य भरत को मिला था।
प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ प्रश्न आ ही गया, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। पैराग्राफ नंबर 2, कहते आते थे अभी यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यहाँ केकेयी पश्चाताप करती हुई कह रही हैं कि अब तक नरदेही माने मनुष्य यही कहते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। तो ये आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ा दी मैंने। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पहले बता दिया। सभी पद्यांशों का प्रश्न नंबर 1 एक जैसा ही रहेगा। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, यहाँ लोक गलत लिखा है, लोक नहीं होगा, लोग होगा। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, तो ये कहते आए हैं कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो यहाँ कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने अपने पुत्र भरत का कोमल शरीर ही देखा, परंतु उसका मजबूत हृदय नहीं देखा। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, ऐसा लोग कहते आए हैं। किसने प्रायश्चित किया है? कैकेयी ने प्रायश्चित किया है और कहा है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय मजबूत हृदय नहीं देखा। इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? इन पंक्तियों में कैकेयी को इस बात पर पश्चाताप हुआ है कि उन्होंने भरत को नहीं जाना। पद्यांश नंबर 3 देख लेंगे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, ये रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ा रहे हैं हम, बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती हैं कि अब जब जब मनुष्य जन्म लेगा तब तब मेरे चरित्र को पढ़ेगा, तो जब जब मेरे चरित्र को पढ़ेगा मानव तब तब धिक्कारेगा मुझे और कहेगा ऐसी रानी कैकेयी को धिक्कार है, उसे महास्वार्थ ने घेरा था, इसलिए उसने राम को वनवास दिया। तो रानी इस प्रकार से पश्चाताप कर रही हैं और कहा जाता है कि गलती तो किसी से भी हो जाती है, परंतु गलती के बाद पश्चाताप करना ये बहुत बड़ा काम है, और जिसने पश्चाताप कर लिया उसका प्रायश्चित भी हो जाता है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? रेखांकित अंश की जो व्याख्या मैंने पढ़ाई थी वही इसका उत्तर होगी। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि जब जब जीव मेरी इस कथा को सुनेंगे या मेरे चरित्र को पढ़ेंगे तब तब कहेंगे ऐसी रानी कैकेयी को धिक्कार है जिसने उसे महास्वार्थ ने घेरा था। कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी ने जब ये प्रायश्चित कर लिया तो भगवान श्री राम कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो एक पुत्र की माता जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ऐसे एक पुत्र की माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो पूरी सभा यही बात कह उठी जो राम जी ने कही थी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माता। इस एक पुत्र की माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है। इस प्रकार से सभा भी कह उठी। पुनः देख लेंगे, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई यही बात कहती हैं कि जब
मनुष्य जन्म लेगा और मेरे चरित्र को पढ़ेगा तो मुझे धिक्कारेगा और कहेगा वह रानी कैकेयी को धिक्कार है। उस रानी कैकेयी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेरा था। कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्न कहता है क्या कहते हैं? तो कहते हैं 100 बार धन्य एक लालिकी माई जिसने जिस जननी न है जना भरत सा भाई। ऐसे भरत जैसे भाई की माता को भरत जैसे भाई को जन्म देने वाली माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है। ऐसा भगवान राम ने कहा। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वह एक लालिकी माई, ऐसा सभा ने कहा। तो जैसा राम जी ने कहा वैसे ही पागल के समान होकर के सभी सभासद बोल उठे कि एक लाल की माता, एक पुत्र की माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। कैकेयी कहती हैं मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। तो हे राम, मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो इसलिए तुम मुझे दोगुने प्रिय हो राम, मुझसे अलग मत हो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं भले ही भरत को नहीं जानती परंतु तुम इसको भली भांति जानते हो और अपने से पहले इसे मानते हो। तो यहाँ से हम देख लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कैकेयी कहती हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तुम भ्राताओं का जो परस्पर प्रेम है, आपसी प्रेम है, उसने सबके हृदय में स्थान बना लिया है। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो कैकेयी कहती है कि मैंने पाप भी किया है ना, तो ये पाप मेरा पुण्य में बदल गया है, पुण्य तोष है मेरा, पुण्य और संतोष में बदल गया है। क्योंकि भरत जैसे त्यागी पुत्र के कारण ही मैं अपने पाप का अपमार्जन कर पाई हूं। तो कैकेयी कहती हैं मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं भले ही पंकिला हूं, पापिनी हूं। और पंकिला कहते हैं कमलिनी, मैं कमलिनी हूं, परंतु मेरी जो कोख है वो भरत रूपी कमल के जन्म देने का स्थान है या जन्म स्थान है। तो इस पंक्ति में अलंकार रूपक अलंकार होगा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं भले ही कमलिनी के समान हूं, अर्थात कीचड़ में, पाप रूपी कीचड़ में रहने वाली हूं, मैंने पाप किया है इसलिए पद्म कोश है मेरा। तो ये जो भरत रूपी जो कमल है, तो उस कमल का मेरी जो कोख है वो उसका जन्म स्थान है। ये दोनों प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं आपको। प्रश्न नंबर 3, श्री राम का प्यारा कौन है? श्री राम का प्यारा भरत है। प्रश्न नंबर 4, कैकेयी को कौन दोगुने प्रिय है और क्यों? तो कैकेयी को दोगुने प्रिय राम हैं और इसलिए हैं क्योंकि कैकेयी को भरत प्यारा और भरत को राम प्यारे, इसलिए कैकेयी को राम दोगुने प्रिय हैं। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो कैकेयी कहती हैं मैं भले ही कमलिनी हूं, परंतु भरत का मेरी जो कोख है वो भरत रूपी कमल का जन्म स्थान है। पंक्ति में रूपक अलंकार है। गीत में मैथिली शरण गुप्त का ये गीत है। मैथिली शरण गुप्त का ये इसी पाठ से गीत है दिया हुआ, इसे देख लेते हैं। यहाँ उर्मिला के वियोग वर्णन, उर्मिला का वियोग वर्णन वर्णित है। तो उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती है। शरद ऋतु आ गई है तो अपनी सखी से कहती है, निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए,
मेरे उन प्रियतम लक्ष्मण जी ने मेरे मन को सुंदर लगने वाले, मेरे मन को भाने वाले अपने नेत्र अयोध्या की ओर घुमाए होंगे, इसलिए ये खंजन पक्षी उड़कर यहाँ आ गए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। लक्ष्मण जी के शरीर से जो तप की अग्नि निकल रही है, उस अग्नि के कारण और उनके मन की स्निग्धता के कारण सरोवरों में कमल खिल गए हैं। घूमे बे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। मेरे लक्ष्मण अयोध्या की ओर घूमे होंगे, इसलिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। तो इस जन का ध्यान करके, अर्थात उर्मिला स्वयं को कहती है, मेरा ध्यान करके आज लक्ष्मण जी मुस्कुराए होंगे, इसलिए फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तो लक्ष्मण जी के लाल लाल होठों के समान ये सुहावने सुंदर सुंदर बंदूक के पुष्प खिल उठे हैं और कमल खिल उठे हैं। सरोवरों में कमल खिल उठे हैं और बंदूक अर्थात दोपहरी के लाल लाल पुष्प जो लक्ष्मण जी के लाल लाल होठों के समान हैं, तो ये दोनों खिल उठे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला जी कहती हैं, हे शरद, तेरा स्वागत है, मैंने बड़े सौभाग्य से तेरे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती बारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। और नभ माने आकाश, आकाश ने आपके स्वागत में ओस रूपी मोती न्यौछावर किए हैं और मेरी आंखें आंसू रूपी अर्घ्य भर लाई हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कवि वही रहेंगे मैथिली शरण गुप्त ही, शीर्षक बदल जाएगा, यहाँ गीत शीर्षक आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको पढ़ा दी कि नभ ने मोती बारे, शरद के स्वागत में नभ ने मोती बारे और मेरी आंखें ये आंसू रूपी अर्घ्य भर लाई हैं। हे स्वागत, हे शरद, बड़े सौभाग्य से मैंने तेरे दर्शन पाए हैं, इसलिए तेरा स्वागत है। उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है? तो उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती हैं? हंसों को देखकर उर्मिला ये अनुमान लगाते हैं कि लक्ष्मण जी अयोध्या की ओर घूमे होंगे, इसलिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है? बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने लक्ष्मण जी के लाल लाल होठों का आभास पाया है। यहाँ उर्मिला जी कामदेव को फटकार लगाती हुई कह रही हैं, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला हूँ, बाला हूँ, तीसरी वियोगिनी भी हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करो, अर्थात मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। वही शीर्षक उपर्युक्त पद्यांश की भांति ही रहेगा। गीत शीर्षक होगा और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको अभी पढ़ा दी। आगे कहते हैं, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल ना गारो। हे मदन, हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र होकर के हम पर इतना कड़वा विष ना डालो, और यदि तुम नहीं मानोगे तो मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। तुम इतना ही कर सकते हो कि मुझे व्याकुल कर सकते हो, परंतु तुम्हें लगेगी विफलता ही हाथ, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ठहरो और अपनी थकान को दूर करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, मैं कोई भोगिनी नारी नहीं हूँ जो तुमने अपना जाल फैलाया है। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। उर्मिला कहती है, यदि तुम में बल है, ताकत है, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु को भगवान शिव का तीसरा नेत्र समझो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। हे कंदर्प, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर दर्प है, घमंड है, तो उसे मेरे पति पर न्यौछावर कर दो। लो ये मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, और मेरे चरणों की धूलि ले जाओ
तुम अपनी पत्नी रति के सिर पर धारण कर देना। बसंत का मित्र कौन है? रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ा दी गई है, पूरा पैराग्राफ ही पढ़ा दिया गया है। बसंत का मित्र कौन है? बसंत का मित्र कामदेव है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? अपने सिंदूर बिंदु को उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है? तो उत्तर में लिखेंगे उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। तो ये प्रमुख पद्यांश जो थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।